हमारे साउथ डिस्ट्रिक्ट में अक्टूबर 7 को शाम को एक पीसीआर कॉल रिसीव होती है जिसका इन्फॉर्मेशन आती है कि हमारे घर के ऊपर किराएदार एक लेडी रहती है जिसके वहाँ से ब्लड निकल रहा है, दरवाज़ा खुला पड़ा है। तुरंत हमारी टीम रिस्पॉन्ड करती है, वहाँ पहुँचती है। जो कोटला थाना पड़ता है वहाँ का तमाम स्टाफ, उनके एसएचओ सब मौके पर पहुँचते हैं। जब वहाँ जाके देखते हैं तो वहाँ पे अंदर एक लेडी पड़ी हुई है, अराउंड 25 ईयर्स ऑफ एज। उसके फेस से और नेक से ब्लड निकल रहा है और पूरे स्टेयर केस पे फुट स्टेप्स के निशान हैं। जब हम फर्दर एफएसएल टीम को बुलाते हैं इंस्पेक्शन के लिए, तब मालूम चलता है जो ये लेडी है इसका नाम है साक्षी गुरुंग। ये 25 साल उम्र की लड़की है। ये लगभग 1 साल से इस घर में किराए पे रह रही थी और इस लेडी के नेक पे फेटल इंजरी है। नेक पे और बॉडी पे भी स्टैब मार्क्स है और जो वेपन ऑफ ऑफेंस है, जो नाइफ था, उसका ब्लेड भी नेक के अंदर फंसा हुआ है। क्योंकि ये ब्लाइंड मर्डर था, स्पॉट पे कोई आई विटनेस नहीं था, तो हमने फिर मल्टीपल टीम्स बनाई। हमने अपनी जो थाना की टीम है, एसीपी हमारे जो वहाँ पे सोमनाथ पार्वती साहब हैं और एसएचओ इंस्पेक्टर प्रहलाद, एसीपी ऑफ अरविंद यादव साहब, इंस्पेक्टर अनुराग, इंस्पेक्टर उमेश, इन सब की टीम बनाई। मल्टीपल टीम्स बना के हमने आसपास से सीसीटीवी एनालिसिस स्टार्ट किया। थोड़ा इनके जो फ्रेंड्स डिसीज है, इसके जब आइडेंटिफिकेशन पूछताछ की गई तो मालूम चला कि ये यहाँ पर 1 साल से रहती हैं। इनके मदर फादर की डेथ हो चुकी थी और ये बेसिकली कहीं ओखला में किसी कंपनी में जॉब करती थी। फाइनली हमने जब टेक्निकल एनालिसिस बढ़ाया, अपना सीसीटीवी ट्रेल बढ़ाया, तो एक आदमी हमको देखा जाता हुआ घर से निकलता हुआ, जो थोड़े लंबे बाल थे और वहाँ से निकल रहा था। जब टेक्निकल एनालिसिस पे आगे बढ़े तो एक आदमी सस्पेक्ट निकल के आया जो कि हरियाणा का रहने वाला था। हमने 24 घंटे के अंदर मल्टीपल टीम्स बना के इस आदमी को ट्रैक किया। कल लेट नाइट हमने इस आदमी को पकड़ा और इसकी अरेस्ट की। जब इस आदमी को पकड़ा और पूछताछ की गई तब मालूम चला कि ये जो आदमी है अक्यूज्ड, हरीश नाम है इसका, हिमांशु नाम है इसका, 25 साल उम्र है। इस पे ऑलरेडी 14 मुकदमे हैं। ये वहाँ पे चोरी वोरी के मुकदमे इस पे हैं। जो अपने हांसी जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, हांसी के वहाँ पास के हैं, उसके वहाँ पे इसने जोधपुर में 2 महीने पहले से लेडी से मुलाकात की थी। जब ये किसी केस में वहाँ पे फरारी काट रहा था तब इस लेडी से मुलाकात हुई इसकी और ये रिलेशनशिप में काइंड ऑफ आ गए थे। इनकी बातचीत होती थी। ये आदमी यहाँ पर 5 तारीख को लेडी को बोल के दिल्ली आता है मिलने के लिए लेडी से। जब मिलता है तो इसको उस लेडी पे डाउट होता है। ये कहता है कि मुझे डाउट हुआ कि इसका कोई और रिलेशनशिप चल रही है। इसने उसके फ़ोन में कुछ फ़ोटोज़ देखी, जो जब लेडी से इसने उसको कन्फ्रंट किया तो उसने बताया लेडी ने कि मेरा ये पुराना कोई रिलेशन था, उसकी फ़ोटोज़ हैं साथ में। बट इस आदमी को संतुष्टि नहीं हुई। इस आदमी ने फर्दर पूछताछ करी, झगड़े किए। इन लोग जब ये अक्यूज़ ने वहाँ पे बैठ के शराब वराब पी तो नशे में जब इसने लेडी को दोबारा कन्फ्रंट किया तो ये अग्रेसिव हो गया। इसने वहाँ पर जो किचन का नाइफ था वो लेके लेडी के मल्टीपल स्टैब इंजरीज करे। लेडी ने भी सेल्फ डिफेंस में इससे नाइफ छीन के इस पे अटैक किया, बट फाइनली क्योंकि लेडी के नेक पे इंजरी थी तो लेडी डाइड ऑन द स्पॉट। इससे फर्दर पूछताछ की गई तो इस आदमी की जब 14 इन्वॉल्वमेंट है तो ये कहता है कि मुझे लगा कि ऐसा हुआ है, इसलिए यहाँ के बाद ये भाग के अपना हांसी पहुँच गया और वहाँ इसने कहीं लोकल हॉस्पिटल में अपने स्टिचेस वगैरह कराए। इस पर हम फर्दर अपनी तफ्तीश कर रहे हैं, कोई और एंगल भी अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि किस टाइप से क्या हुआ। बाकी इसमें हमारी टीम ने बड़ा अच्छा काम किया, 24 घंटे के अंदर वर्क को केस को सॉल्व किया। इसमें हमारे एडिशनल डीसीपी सुमित झा साहब का भी काफ़ी अच्छा रोल रहा। बस यही है इसमें। थैंक यू। 14 मुकदमे थे उसके ऊपर, वो कोटला मुआवजा था मामला। 14 मुकदमे इस पर चोरी के मुकदमे हैं, चीटिंग के मुकदमे हैं और एक कहीं इसने वहाँ पे कहीं गुड़गांव में किसी प्रॉपर्टी डीलर को मारपीट करी है, उसका ही मुकदमा था। इसमें फरारी काट रहा था, जब ये जोधपुर गया था फरारी उस मुकदमे में काट रहा था, पर्टिकुलर मुकदमे में। लगभग हमने 200 प्लस सीसीटीवीज देखे, इसको पूरा ट्रेल किया, क्योंकि इनिशियल इमीडिएट जो घर है वो कवर नहीं होता है, तो आसपास पूरी ट्रेल बना के इसको जब ये देखा कि जब मालूम चला कि ये हमने बैक ट्रैक भी किया, तब मालूम चला कि पहले भी लेडी के साथ उस आसपास सीसीटीवी में कवर हुआ है। तब हमें कंफर्म होगा हम अक्यूज इस टाइप का होलिया वाला आदमी है, इसको फर्दर ट्रैक डाउन किया। सर पहली बार ही दिल्ली मिलने के लिए आया था कि इससे पहले भी आ चुका था? ये पहले भी आ चुका था, लेडी से मिलता रहता था 2 महीने, बट इनिशियल मुलाकात इनकी जोधपुर में ही हुई मुलाकात हुई थी किसी होटल में। इसके ऊपर कुछ इनाम भी
नहीं नहीं, कोई मुकदमे में कोई नाम नहीं था, बट ये क्योंकि उस टाइम जब ये मिला था पहले तो फरारी काट रहा था, उसके बाद ये अभी कोई इसके नाम ही नहीं है ये। बट ये इंस्टाग्राम इसका प्रोफाइल देखा तो ये कई लोगों को फॉलो करता है, उस पर फर्दर हम तफ्तीश कर रहे हैं। ये मुकदमेवार तो है कईयों के साथ में, बट गैंग का एंगल हम एक्सप्लोर करेंगे। कई हैं जो सोशल मीडिया फॉलो कर रहे हैं, उसको हम देखते हैं। दिल्ली में क्या करती थी? दिस दिल्ली में ओखला में काम करती थी। ये कब से रह रहे दिल्ली में? 1 साल से, नहीं पली बड़ी दिल्ली में ही है, बॉर्न बॉटम इन दिल्ली, अच्छा। बट जॉब 1 साल से यहाँ पे कोटला में इस पर्टिकुलर घर में रहती हैं और ओखला में जॉब करती थी लेडी। तो सर ये लड़की जोधपुर पहली बार को क्या करने गई थी और क्या इसको पता था कि क्रिमिनल है पहले से ऑलरेडी 14 मुकदमे? नहीं, इसको अब लेडी को पता था नहीं पता था ये तो क्लियर नहीं है, बट लेडी उस टाइम जोधपुर घूमने गई थी, वहाँ पर इस आदमी से मुलाकात हुई।